बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने इल्म का बयान पेश करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी कि दोस्तों रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। हमदी बारी ताला है मेरे प्यारे नाज़रीनों। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है लिए हैं जो बहुत रहीम वे करीम, बहुत ज़्यादा एहसान फरमाने वाला है, इज्जत वाला, हमेशा रहने वाला है। बुलंदी गनी कोत वाला सुल्तान, सबसे अव्वल के जब ज़माना भी ना था, सबसे आखिर के जब कायनात ना होगी, बाकी रहने वाला के जब ना इंसान होगा ना जिन, वे जिसने लोहे महफूज में कलम से मखलूक के और वाह के मुतल्लिक अहकाम और तौहीद का ईमान की आयत को लिखा। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें मेरे प्यारे नाज़रीनों थोड़े दिल से सुने करो। इससे आपकी आखिरत तो जरूर 101% दोस्तों संवरने वाली है। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, जिसने तौफीक के चिरागों को अहले तस्दीक के दिलों के लिए जलाया, तो उन्होंने वो जमाल देखा जिसकी मसल किसी इंसान की आँख ने ना देखा और ना ही जिन्हों को उसका ख्याल हुआ। उसने हजरत सईदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को नियामतों वाली ज़मीन में पैदा किया, फिर उन नियामतों को दरसाए के माबीन तकसीम किया। कितने ही हकीरा अफराद को इज्जत का ताज पहनाया और कितने ही माज़ीन को जलील किया। उसने एक कौम को उम्दा आदात व खसाइल से नवाजा, तो दूसरी कौम को गैर महजब खसाइल वाला बनाया। जो लोग महजब थे और जिनके दिलों में कजी थी, वो हद से तजाविज कर गए, जबकि उम्दा खूबियों वाले अफराद महजब और हिदायत याफ्ता हुए और एक दूसरे को भाइयों की तरह बुलाते हैं। वतन दूर भी हो तो भी खलूस दिल से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और बिन देखते एक दूसरे को पहचानते हैं और उनके दिल एक दूसरे के लिए मुश्ताक रहते हैं, एक दूसरे को गुनाह और खसारे के जंगों से बचाते हैं। नेकी, एहसान और फजल व एहसान में एक दूसरे की मदद करते हैं। जिस तरह खल की कायनात ने उनको उसका हुक्म दिया, चुनाचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, पाक है वो जात जो रहमान है, जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया और अपनी ताजीम की तालीम में बयान के राज जाहिर किए। जिसने इंसानियत की जान हजरत सईदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उन्हीं माकान व मायुकून, यानी जो कुछ हो चुका और जो आइंदा होगा, उस बयान सिखाया। दोस्तों, उनकी तालीम के लिए अल्हाम की लगी हुई लाइनों को अफहाम के कलम से लिखा। उसने तमाम ज़मानों का इंतजाम मेरे प्यारे नाज़रीनों अंदाजे से किया। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, दिन रात में से एक के बाद दूसरे को रखा, सूरज और चांद हिसाब से रखे, पत्थर और मिट्टी के ढेर उसकी पाकी बोलते हैं। शम्स व कमर और नजम व शजर उसकी बारगाह में सजदा रेज हैं। ये जाहिर निशानियां हैं जिनको अहले मारफत की आंखों के लिए आरिस्ता किया। उसने बड़े बड़े अकल वालों को अपनी कुदरत के बयान यानी जहन्नुम में उम्दा गिरा दिया। बस डरने वाले मेहरबानियों के कदमों पर खड़े हैं। अच्छे औसाफ के साथ
मुतसफ हैं और अदल व इंसाफ कायम करने वाली ज़ात ऐलान फरमा रही है। मेरे प्यारे नाजरीनों, यही अल्लाह का इरशाद है दोस्तों, जो अल्लाह ताला ने मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जो हजरत आदम से लेके और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी बातें हैं वो सब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही कर दी। और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, उसके लिए दो जन्नतें, जो जन्नती हैं और आरफीन हमेशा वादे के तस्दीक व तहकीक की खिदमत पर मुहाफिज हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा समझो, अपने दिल को थोड़ा अल्लाह की तरफ मुकर्रर करो। यानी कि दोस्तों, नेकी का बदला क्या मगर नेकी है, क्या है मगर नेकी। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हकीकत है मेरे दोस्तों। दुनिया तो बिल्कुल एक क्या फानी है। तो यही मैं बार बार आपको दोस्तों बताता हूँ अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं और कुरान पाक में क्या हुक्म है इंसान के लिए। मेरे प्यारे नाज़रीनों, जिस तरह दरख्त टहनियों की वजह से ज़मीन पर झुक जाते हैं, उसी तरह वो अपने इबादत खानों में शहरी के वक्त झुकते हैं जो फरमा बरदार होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं। शौक उनके दिलों की सदीरी शाख को हिलाते हैं तो वो शाखें बिखर जाती हैं, ज़बान कमज़ोर होती है, दिल आजिज़ी का इजहार करता है, आंखें बहने लगती हैं यानी कि रोने लग जाती है। उनका अपने महबूब के साथ खलवत में होना उनको दुनियावी नियामतों से गाफिल कर देता है। उनका सरवर ही उनके कंगन हैं, खशू ही उनके ताज हैं, उनका खजू ही उनको मोतियों और मरजान से आरिस्ता करता है। उन्होंने हरस को बेच कर कनात को ले लिया, तो अब बादशाह कौन है, क्या नो शेरवान। उस वक्त तो अल्लाह जल्ल शानू महबूब बंदे बादशाहों के उनकी जिंदगी के आयाम तवेल हो गए और मोहब्बत में महबूब के दीदार का बयासा होता है। जब कयामत में आएंगे तो उन्हें बशारत देने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जलवा दिखाएंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो जन्नत आरास्ता ना की जाती। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों के मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं, रब उन्हें खुशी सुनाता है अपनी रहमत और अपनी रजा की। मेरे प्यारे नाजरीनों, यही मेरे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी हमें बतलाया है वो सब कुछ मिलने वाला है। तो ए इंसान, जरा बसीरत की आंख से देख और दिल के आईना को साफ करता तो दलील देख पाए। तुझे अल्लाह ताला के मकबूल बंदों से क्या नस्बत है। सोने वाला बेदार रहने वाले की तरह नहीं हो सकता। तेरे और उनके दरमियान कितना फर्क है। बुज़दिल को बहादुरी से क्या नस्बत है। तुझ में वाज व नसीहत के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि तेरा दिल ख्वाहिशात से भरा हुआ है। हबीब की बारगाह में शिद्दत गम से हैरानी के आलिम में खड़े होने वाले की तरह खड़ा हो जा और अपनी नियाज को ऐसे झुका जैसे शर्मसार झुकाकर खड़े होते हैं, और सच्चाई की कश्ती पर सवार हो जा, क्योंकि ये मौत तूफान है और ख्वाहिशात के खमार से निकल आ। कब तक तू ख्वाहिशात के नशे में बेहोश रहेगा। क्या तू बाकी रहने वाली शे को फानी शे के ओज बचे देगा। अल्लाह ताला की कसम, ये तो घाटा ही घाटा है। अल्लाह की कसम, अगर तू उम्मीद की वादी पर बुलंद हो जाए तो जरूर बहादुरों और घुड़सवारों को देख लेगा। अगर एसाब की सवारियों गडर हो तो जरूर ऊँटों के हुदी खवानों यानी
مخصوص نغموں کے ذریعے اونٹوں کو ہانکنے والوں کے سنے گا، اور اگر تو احباب کے راستے پر ٹھہر جائے تو ضرور سواروں کا مشاہدہ کرے گا۔ تو اے میرے دوستو، اے میرے ناظرینوں، تھوڑا سمجھو، اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ اس دنیا سے پیچھے جو بھی آج تک بھاگا ہے، خدا کی قسم اس پاک ذات نے اس کو اسی مٹی میں ملا کے رہ دیا، اور لاسٹ میں جو آخرت میں وہ خسارہ ہے، اور اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے برسائے میرے